Hello everyone, and today we are going to understand Ictia racemosa। तो अब हम आते हैं इसके कॉमन नेम पे। कॉमन नेम है इसका ब्लैक कोहोस एंड फैमिली है इसकी रेननकुलेसी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मेंटल जनरल्स पे। तो प्यूपेरियल मेनिया, थिंक शी इज़ गोइंग क्रेजी, कंपेयर सिफिलिनम, ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ, उसको ऐसा लगता है कि वो पागल हो रही है एंड वो खुद को हार्म करना चाहती है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, ये भी कंडीशन इक्टिया रेसिमोसा में देखने को मिलता है। सेंसेशन एज इफ अ हेवी ब्लैक क्लाउड सेटल ऑल ओवर हर एंड इन्वेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज़ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन, उसको ऐसा लगता है कि एक काला बादल जो है उसके पूरे सर के आसपास कवर कर लिया है उसको, जिसकी वजह से उसको पूरा डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन दिख रहा है। इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, उसको ऐसा भी लगता है कि उसकी चेयर के नीचे से एक माउस जो है वो दौड़ रहा है। सेम चीज़ लैक कैन में भी देखने को मिलती है एंड एथ्यूजा में भी इसके सारे सिम्टम सिमिलरली देखने को मिलते हैं। अगर हम आइज़ की बात करते हैं तो आइज़ में सिलियरी न्यूरल्जिया, एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन्स इन द ग्लोब्स एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, वर्टेक्स ऑक्सीपुट आर्बिट, ये सारे कंडीशंस देखने को मिलता है। जब वो ऊपर जा रही होती है तो ये सारे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज, मतलब कि अगर यूट्रस या ओवरीज में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है एक्टिया रेसिमोसा में। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। तो मेंसेस जो है वो इरेगुलर होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर विथ कोरिया हिस्ट्रिया और मैनिया, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब अगर कोई ऐसी लेडी है जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मेंटल इमोशंस आ रहे हैं तो उससे उसके पीरियड सप्रेस भी हो सकते हैं। साथ में ही जब उस लेडी को पीरियड आने वाला होता है तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल इमोशंस दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है सीवियर लेफ्ट साइडेड इन्फ्लेमेटरी पेन्स, sharp lancinating electric like pains in various parts, sympathetic with ovarian or uterine irritation in uterine regions, part from side to side, pregnancy, nausea, sleeplessness, false labor like pain, sharp pains across abdomen, abortion at 3rd month। ये सारे की फीचर्स हैं जो हमको याद रखने हैं एक्टिया रेसिमोसा में। आफ्टर पेन वर्स इन द ग्रोइंस, when given during the last month of pregnancy shortens labor, तो अगर लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं तो ये लेबर को शॉर्ट भी कर सकता है। अब हम आते हैं इसके नेक एंड बैक में। तो रिमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, फील स्टिफ्स, लार्ज कॉन्ट्रैक्टेड, स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन सीविंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग, रिमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, पेन्स, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग, ये सारे कंडीशंस एक्टिया रेसिमोसा में देखने को मिलता है। मतलब जो भी पर्सन टाइप राइटिंग का काम करते हैं, पियानो प्लेइंग का काम करते हैं, उनके मसल की बेलीज में उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, उसमें पेन होने लगता है। अब एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्किटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, नर्वस सिस्टम में स्पैज्म, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिजीज़, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, ये सारी कंडीशंस हैं। अब हम आते हैं इसके मोडालिटीज़ में। तो एग्रेवेशन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उतनी ज़्यादा सफरिंग होती है उस पेशेंट को। अब हम आते हैं इसके रिलेशन में। तो ये सिमिलर है कोलोफाइलम पल्साटिला in uterine and rheumatic affections to agaricus, lilium tig and sepia। तो ये हमने सारे कंडीशंस देखे कि ये कोलोफाइलम और पल्सेटिला के साथ यूटेराइन एंड रिमेटिक अफेक्शंस में कैसे सिमिलर है। ठीक है, एंड सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने देखे कि मेंसेस में क्या होता है, नेक एंड बैक में क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है, कैसे इस पर्सन का स्टेट है ऑफ माइंड है, क्या ये सोचती है,
किस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में इसको देते हैं, कब हम इसको देंगे तो पेशेंट जो है वो क्योर होगा अच्छे से, ये सारे कंडीशंस हमने इसमें देखे। एंड आई होप आपके सारे जो डाउट्स होंगे इस मेडिसिन से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।